बुद्धनियों को वो कहा नहीं मानती थी। इसीलिए सूरत और सीरत ये दो चीजें होती हैं। सीरत जो है वो ज्यादा महत्व रखती है। एक लड़की बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। लड़के ने उसको, किसी ने देखा, लड़का बड़ा सौखा था घर का। उसने उसके बाप को कहा कि आप इस लड़की का मुझे रिश्ता दे दो। उसने कहा बेटे देख ले, सोच ले अच्छी तरह से। बाप उसका बहुत अच्छा था लड़की का। उसने देख लिया कि लड़का बोला है, कहने लगा ठीक है, मेरे लिए तो ये भगवान की तरह रहेगी। आप कहने के ठीक है बेटे, तेरी मर्जी है। फिर कहने पे जब वो नहीं माना तो फिर उसके पिता ने कहा मन में कि तू इससे ब्याह तो कर रहेगा बच्चों, इसकी चमड़ी को देख के, पर याद रखना समय तेरे को बताएगा। ब्याह हो गया। जब लड़की को लेके जाने लगे तो लड़की रो रही थी और भी रो रहे थे। लड़का उससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि हवस अभी पूरी नहीं हुई थी ना। हवस पूरी हो जाने पर फिर रूप से भी उतना प्यार नहीं होता है। उस सौरे के पास जाके कहता है कि महाराज इनको सबको मना करो, देखो उसको रुला रहे हैं। बहुत प्यार था ना, देखो उसको रुला रहे हैं। सौरा उसका हंसा, कहने लगा बेटे वो तो अब रो रही है, तू सारी उम्र रोएगा। तेरी इसने माननी नहीं बेटे, तू सारी उम्र रोएगा। ब्याह हो गया। लड़का उसको घर में ले आया। वही बात हुई जो उसका ससुर जानता था कि ये मनमानी करती है, अपनी मनवाती है, गलत और ठीक। कुछ दिन के बाद लड़के में और हवस पूरी हो गई ना लड़के की, वो बात नहीं रही जो पहले थी। एक दिन लड़के को पैसा पूछा हुआ, तनख्वाह मिली, तो बाजार गए सामान लेने के लिए। महीने में वो अपना राशन वगैरह सब कपड़ा कुपड़ा जो जरूरत होता था ले लेते, जैसे सब लेते। उन्होंने जाके बताया भाई ये चीज दे दे, वो दे दे। उसको लड़की को चूड़ियाँ सुंदर लगी, बहुत रंग बिरंगी बढ़िया थी। कहने लगी मुझे पहले ये चूड़ियाँ ले दो। लड़के ने कहा देवी ये चूड़ी आपको खूब ले देंगे, पहले आप खाने का कपड़ा सामान बचे हैं ले लीजिए, उसके बाद चूड़ी जो है वो जितनी मर्जी है ले लेना, पैसा तो बच। कहने लगी नहीं मुझे पहले चूड़ी ले दो, बाकी सामान बाद में लेंगे। उसने कहा ऐसे नहीं करती हैं जिद। नहीं मानी तो उसने थप्पड़ ठोक दिया। जब उसने थप्पड़ ठोका तो बाजार था, ऊपर एक बनिया की लड़की बैठी थी। उसने देखा, मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी मर्द हो तो मारे क्यों, औरत हो तो मार खाए क्यों। वहां से एक नवाब का लड़का गुजर रहा था, घोड़े पर चढ़ा हुआ। वो कहता है ये इतनी है चालाक और इतनी तगड़ी है, इसको कोई मार नहीं सकता। मैं इससे ब्याह करूंगा और इसको ठोकूंगा जरूर। घर जाके नवाब का लड़का था और उस समय राज था मुसलमानों का। उसने पिता को कहा कि इस बनिया की लड़की से मैं ब्याह करूंगा। पिता ने उस बनिया को जाके कहा कि ऐसे ऐसे भाई लड़का मेरा आपकी लड़की से ब्याह करना चाहता है। बनिया खामोश हो गया, क्योंकि वो हिंदू था और मुसलमान थे। लड़की बड़ी सियानी थी। लड़की ने पिता को कहा कि पिताजी ये मानेंगे नहीं, इनका राज है, ये जबरदस्ती भी ले जाएंगे, आराम से आप मेरे को इनको दे दो। कहने लगे बेटी तेरे कहने लगे सब मैं समझती हूँ पिताजी, जो होगा मैं भुगत लूंगी, आप इनको मुझे दे दो। लड़की का ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद लड़का घर ले गया उसको। जब वो घर लेकर गया तो लड़की ने जाते ही सस के
पैरों पर नमस्कार किया। सस रात को सोई, उसको दबाने के लिए लड़की चली गई। सस ने कहा कि बेटी, मैंने देखा तू बड़ी सुशील है, तेरे में जो स्त्री के धर्म है वो पूरे हैं। स्त्री जो है ना धरती की तरह मानी जाती है ना, स्त्री में बर्दाश्त होती है, पुरुष में इतनी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इसकी पृथक पूजा है और ये आधार शक्ति भी है। वो दबाने लग गई सास को, सास प्रसन्न हो गई, कहने लगी बेटी बात ऐसी है कि ये इसके मन में मेरे बेटे की नीयत ठीक नहीं है, और वो मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और पहले तू मेरी बेटी है, मैंने देखा है तेरे में स्त्री वाले गुण हैं। इसलिए बेटी जो भी काम यहाँ करना है मेरे पूछे बिना नहीं करना, मेरे से बात करके फिर करना बेटे, फिर इसका मनोरथ मैं पूरा नहीं होने दूंगी। ऐसे ही हुआ। दिन चढ़ा, वो मछली ले आया। उसने सोचा कि ये हिंदुओं की लड़की है, इसको ये बनानी नहीं आएगी और इससे बनेगी नहीं तो फिर इसको जूठ ठोकूंगा। लड़की ने मछली ले ली और चला गया। सास ने कहा बेटे मछली मेरे पास ले आ। सास के पास ले गई। कहने लगी इसको बेटी पहले आटे के साबुत से धो, उसके बाद आटा मल के इसको धोना, फिर इसकी बू कम हो जाएगी। उसके बाद इसके 4 भाग कर देना, मैं बताऊंगी आपको। एक सूखा बना लेना, एक तरी वाला बना लेना और एक भून कर रख देना। चौथा भाग बेटी मेरी कच्चा रख लेना। लड़की ने ऐसे ही किया। लड़का बाहर से आया, कहने लगा रोटी बन गई है भाई तैयार? कहने लगी हाँ जी आप बैठिए। उसने जगह जगह चौके साफ किया हुआ था। जो तरी वाली मछली थी वो उसने कटोरी में डाल के, फुल्का तो बढ़िया उसने बनाया हुआ। कहने लगा और तो सब ठीक है रोटी राटी का, पर तूने तरी वाली बना दी है, मैं तो तरी की पसंद करता नहीं हूँ, तू पूछ तो लेती, मैं तो सोड़ी हुई पसंद करता हूँ। कहने लगी अच्छा ऐसा है, मैंने थोड़ी सी सोड़ी हुई भी बनाई हुई है। उसने निकाल के उसके आगे रखी। कहने लगा ठीक है सोड़ी हुई तू बना तो दी है, पर तू हिंदुओं की लड़की है, तेरे से बनी नहीं है। तू बात तो कर लेती भी कैसे बनाना है, कैसे मसाला डालना है। थोड़ी सी और होती तो मैं भून कर खा लेता, मसाले मसूले की रहने देता। उसने कहा मेरे पास और है, भुनी हुई वो भी देख लो। उसने भुनी हुई भी निकाल दी। कहने लगा क्या भुनी है, कहीं कच्ची है कहीं पक्की है। कच्ची होती तो मैं खुद भून लेता, क्या तुमने किया है, सारा काम खराब। उसने हाथ जोड़ के कहा कि पतिदेव मेरे खामद कि मैंने थोड़ी कच्ची भी रखी हुई है, आप देखिए। जब उसने कच्ची थी तो मर्द हंस पड़ा। वो नाराज होता जाए, वो आगे से नम्र होती जाए। मर्द हंस पड़ा, कहने लगा ठीक है तुझे कोई मार नहीं सकता, तुझे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि वो बड़ों के आदर में थी, नम्रता थी, अपनी मनवाने वाली नहीं थी। उस घर के बीच में एक बड़ों की तरह वो लड़की रहने लग गई। हिंदुओं की लड़की थी, साफ सुथरी रहती थी, घर को साफ सुथरा रखना, झाड़ू लगाना, छोटे काम का इतराज हम बयाई हुई जाती हैं, कहती हैं बड़े बड़े काम हम हमारी मानी जाए, हम घर की मालक बन जाए। तो ऐसा तो नहीं होता, बहुएं ऐसी पहले नहीं करती थी। वो काम से घर की मालक हो गई। कर्तव्य जो है ये घर का मालक कर देता है। बड़ी मौज से रहने लग गई। समय पाकर उसको फिर मैके जाना पड़ा। जब वो मैके गई तो मैके वाले इस इंतजार में थे कि वो बड़ी दुखी हो के आई होगी। मुसलमानों का घर था, उसको तो रस्मों रिवाजों का क्या पता था।
और वो लड़का भी ऐसे ढंग से ले गया था, उसकी नीयत में कुछ फर्क लगता था। वो इस इंतजार में थे, जब वो घर पहुंची तो बड़ी प्रसन्न थी। मोहल्ले वालों ने पूछा कि सुनाओ देवी कैसे है, कैसे रही? कहने लगी मैं चंगी। आगे गई घर में तो बहन थी, उसने पूछा दीदी कैसे रहे? कहने लगे मैं चंगी। भाई ने पूछा बहन कैसे रही? कहने लगी मैं चंगी। माँ ने पूछा, कहने लगी मैं चंगी। पिता ने कहा, कहने लगी मैं चंगी। तो पिता ने पूछा कि बेटी कैसे? उसने सारा बताया कि इस ढंग से है वो, तो मेरी मान के चलते हैं। जो गंदी चीज़ें थी वो प्रधान रूप से नहीं आप खाते, अच्छी चीज़ें खाते हैं। इसीलिए भाइयों, विचार शक्ति जो है, नम्रता जो है, कर्तव्य जो है, ये मनुष्य को ऊपर ला देता है। कर्तव्यहीन जो है वो कहे कि मैं बड़ा बन जाऊं, बड़ा बन जाएगा, पर झूठ नुखुट्टे नान का, झूठ से जो बड़ा राजा बनता है वो राजा नहीं होता। जो दबाकर राजा बनता है वो राजा नहीं होता। जो राजा कर्तव्य से बढ़ता है धर्मपुत्र की तरह, उसको राज का दोष नहीं लगता, नहीं तो राज से नरक होता है। और राजे का नाम नरेश भी है। जो जनता को पुत्र की तरह मानता है और जनता की सेवा करता है, अपने शरीर की तरह जनता का ध्यान रखता है, उसको नरेश कहते हैं, नरों से उत्तम। और भगवान जी गीता में कहते हैं कि मनुष्यों में राजा मैं हूं। तो राजा तो वही राजा है ना जो अपने पे पहले राज करे। जो दूसरों पर राज करता है वो राजा नहीं होता। उस लड़की की बुद्धि थी और अपने ऊपर वो पहले ध्यान रखती थी कि मेरी कोई गलती ना हो, मेरे में कोई अहंकार नहीं आए। और स्त्री का जीवन तो बड़ा महान है भाई, बहुत महान जीवन है। ये बच्ची होती है उस समय भाइयों से डरती है, फिर जब कहीं बाहर ब्याही हुई जाती है तो वहाँ भी उसको बड़े ध्यान से रहना पड़ता है। दो घरों के बीच में उसका स्वभाव बदलता है ना। इसीलिए स्त्री जीवन जो है हमारे में ये पृथक पूजन है, इसका पृथक पूजन है। तू राम राम करे राम भेजेगा खाने को, तू राम राम करे राम भेजेगा खाने को। नाम कबीरा रात जुलाया, लग गया पानी उड़ने को। एक गाजूने सवा गाजू उतरे, महंगे मुल बिकाने को, भेजेगा खाने को। तू राम राम करे राम भेजेगा खाने को। ईश्वर ने तुझे बहुत दिया है, बांट के उसको खा प्यारे। अगर ऐसा नहीं करेगा, तरसेगा दाने को, राम भेजेगा खाने को। तू राम राम करे राम भेजेगा खाने को। खाट वाले भगवान जी की सब संतन रतन की नहीं ध्यान न जान न दे जहाँ, नहीं ज्ञान न ज्ञान न दे जहाँ, नहीं देश न काल न वस्तु तहाँ, बिन सतगुरु को पहुँचाई वहाँ। कृपालु पजुमन हरण पाव पैदा।
भगवान को पाने के लिए रुख बदलना पड़ता है और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, रुख बदलना पड़ता है। संसार जिस वैन में जा रहा है उस वैन की तरफ दूसरी तरफ मुंह करना पड़ता है। प्रीतम दा मिलना सौखा नहीं, जिंद तली उत्ते तरनी पैंदी है, कुट जहर दे पीने पैंदे ने, हर एक दी जरनी पैंदी है। ए प्यार तमाशा खेल नहीं, इत्थे सुख ते खुशी दा मेल नहीं। कल कर लांगे अज वेल नहीं, नदी दुखां वाली तरनी पैंदी है। प्रीतम दा मिलना खेल नहीं, कारोबार दे बन जांदे वैरी ने, दुख रज रज दिंदे कैरी ने, दिंदे नाग पटारी जहरी ने, गल सबर दी करनी पैंदी है। प्रीतम दा मिलना सौखा नहीं, पुट्ठी खल उतरानी। एक महात्मा नगर से बाहर रहते थे। राजे का जो गुप्तचर था वो रात्रि को उनके पास जाता था, उनसे सेवा पूछता था। एक दिन राजा के राज में एक और गुप्तचर कोई बाहर का आ गया। उसने कहा कि मैं ऐसी शक्ल बदलता हूँ कि पशु बनता हूँ, कोई पहचान नहीं सकता। मनुष्य तो खैर हम बदल लेता हूँ, स्त्री बन लेता हूँ और कई कई ढंग कर लेता हूँ मनुष्य के। तो ऐसा हमने पाकिस्तान में देखा था। वो बायरूपा बन के रोज आता था और आखिरी दिन फिर वो अपना रूप छोड़कर आया और मांगा तो अपना रूप असली आ गया। इसी तरह ये संसार है। बेरूपिया अपने रूप में जब आता है तो पता चल जाता है। भगवान को भी पहचानना इसी तरह बड़ा औखा होता है। संतों ने कहा भाई, फिर कहने लगा महाराज 2 दिन बाद हमारी परीक्षा होगी और वो लगता है कि बहुत पक्का है, मेरे से अच्छा रूप बनाएगा, इसीलिए मेरे को तो दूसरा नंबर हो जाएगा। राजा निकालेगा नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ। संत ने कहा कोई बात नहीं बेटे, तेरे को दूसरा नंबर नहीं दे सकता कोई, इसीलिए हम तेरी जगह पर जाएंगे। सभा लग गई, परीक्षा का समय आ गया।
वो जो दूसरा बेरुपिया था वो शेर बन के आया, खाल शेर की उसने बड़ी सुंदर रखी हुई थी। संत जैसे वो असली शेर बन गए, उनको शक्ल बदलनी आती थी। अब घूमने लग गए उसके बीच में जो सभा बनी हुई थी। घूमते घूमते जो संत शेर बने हुए थे वो राजा के लड़के के पास में से गुजरे, तो राजे के लड़के ने उसके मुंह पर खुशी से, प्रसन्नता से थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वो ऐसा शेर, वही शेर ही बने हुए थे। लोग तो हैरान थे, भाई कैसा शेर ये बन गया है बेरुपिया। राजे के लड़का भी ऐसे उसने थप्पड़ मार दिया, तो शेर तो बना हुआ था। वो संत जो था गर्जा, संत की लड़के की तरह मुंह किया तो लड़का मूर्छित हो गया, उसके प्राण निकल गए डर से। शेर वहां से चला गया। राजे ने उस बेरुपिये को पकड़वा लिया। बेरुपिया आ गया। सारों ने कहा भाई इसने ये तो बड़ा जुल्म किया है, राजे का लड़का इसने मार दिया, उसकी छाती पर पंजा मारा है। ठीक है, वो बच्चा था, थप्पड़ मारा है, इसको ऐसा तो नहीं डराना चाहिए था। उसको पकड़ लिया, कहने लगे भी इसको सजा दी जाए। मौत की सजा निश्चय हो गई। सारी सभा ने कहा कि इसको मौत की सजा दो। बच्चा है, उसने थप्पड़ मारा था तो क्या हुआ, इसने क्यों पंजा मारा और गर्जा। अब ये ध्यान किसी ने नहीं दिया कि ऐसा गर्जना तो शेर का ही हो सकता है, मनुष्य का नहीं हो सकता। खैर उसको पकड़ा गया, मौत की सजा का हुक्म हो गया। उसने राजा को कहा कि राजन ठीक है, मेरे से जो अपराध हो गया है मैं इस सजा के काबिल हूँ, पर मैं थोड़ी सी छुट्टी मांगता हूँ 1 घंटे के लिए। तो वजीर ने, सबने कहा, इसने कहा भाग जाना है, छुट्टी दे दो इसको। कहने लगे बार मेरा गुरु है, उसको मैंने मिलना है, फिर आप जो मेरी सजा है पूरी कर लेना। वो बेरुपिया संत के पास गया, कहने लगा महाराज मेरा आखिरी नमस्कार है। उसने कहा क्यों भाई? मैंने तो आपको कहा था महाराज कि मुझे दूसरा नंबर मिलेगा, पर अब दूसरा नंबर क्या, अब तो मौत की सजा हो गई है। वो लड़का मर गया है आपकी गर्ज के डर से। कहने लगे अच्छा, तो फिर? कहने लगे तो उससे मेरे को मौत की सजा मिली। कहते अच्छा। संत ने कहा कि चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। संत सभा में आ गए। राजे ने देखा संतों के चेहरे को, संतों के वाक को, संतों के नेत्रों को, तो बड़ा प्रभावित हुआ राजा। संत जाके राजा के पास खड़े हो गए, कोई प्रणाम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। राजा भी उनके प्रभाव से डर से खड़ा हो गया, दुखी भी था। संत ने कहा कि राजा ये इसको सजा क्यों दी है? कहने लगा महाराज इसने ऐसी गर्दन की है, ऐसी शक्ल बनाई है कि मेरा लड़का डर से मर गया। कहने लगा फिर वो दोष किसका है, तेरे लड़के का है या इसका है? और तो कोई बात कर नहीं सकता था। संत ने आंख में आंख मिलाकर उसको, राजे को ऐसा कहा। राजा समझ गया कि जिसने मेरा आंख नीची कर दी है, मैं उसको देख नहीं सकता हूं, ये कोई ताकत है। राजा समझ गया कि ये फकीर पूरा है। उसने अपने सिर से मुकुट उतारा